हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। आज हम इस पे बात करेंगे कि इसको कूल कैसे करना है। समर में ये बहुत क्रिटिकल इशू है, आपके टैंक का टेम्परेचर कैसे डाउन करना है। आज है 2 जुलाई 2022 और इस टाइम मैक्सिमम पीक एम्बिएंट टेम्परेचर मेरे एरिया में 48 के अराउंड होगा नोवाडेज। और अगर सिकलेट टैंक रखना है तो मुझे उसको 28 के अराउंड लाना है टेम्परेचर को। तो उसके लिए फिर मैं जो क्या स्टेप्स होंगे अभी हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि आपके पास टेम्परेचर जो मेयरिंग डिवाइस है, जिसको हम टेम्परेचर कंट्रोलर या टेम्परेचर मीटर कहते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें एरर नहीं होना चाहिए। अब ये मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है W1209, ये मैंने टू लगाए हुए हैं, इससे मैं टेम्परेचर रीड कर रहा हूँ। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है लेकिन इसका सेंसर रिलायबल नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है। इसलिए मैंने आर्डुइनो से DS18B 20 टेम्परेचर सेंसर लगा के ये कंट्रोलर बनाया हुआ है, जिसमें मेरे पास एग्जैक्ट टेम्परेचर आता है और इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। मैं 7-8 मंथ से इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसके बेस्ट रिजल्ट हैं। तो ऐसा आप कोई भी बेस्ट कंट्रोलर लेके यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट टैंक का टेम्परेचर मॉनिटर हो सके, उसमें एरर होने के चांस नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कूल कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर 48 के अराउंड है। इट मीन्स कि अगर आप कूलिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे तो वाटर काफ़ी टेम्परेचर हाई कर लेगा और फिर प्रॉब्लम होगा। इस टाइम मेरे टीवी लॉन्च में इतना एम्बिएंट टेम्परेचर है कि मैं अगर यहाँ पे मेरे पास एक मीटर लगा उस पर मैं दिखाऊं 36 डिग्री इसके ऊपर रीड हो रहा है इस जगह। और मैंने ये टॉप फैन भी ऑफ किए हुए हैं, ये वाला फैन भी ऑफ है, ये वाला फैन भी ऑफ है। अगर मैं इनको फैन को ऑन करता हूँ तो ये हॉट एयर ऊपर से आती है और वो इसको और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। और स्टिल मेरे पास टैंक का टेम्परेचर 30 डिग्री के अराउंड आ रहा है इस टाइम, इससे डाउन नहीं जा रहा। मे भी अगर रेन हो तो थोड़ा सा डाउन हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि हम क्या स्टेप्स लें। जो मैंने नेट पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं, दोस्तों ने भी डिस्कशंस किए हैं, कमेंट्स में मुझसे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आपने अपने टैंक पे क्या सेटअप किया हुआ है और कैसे करना चाहिए। और कुछ दोस्त ये बता रहे हैं कि आप आइस डाल दें, फ्रीज़ करके बॉटल डाल दें आइस की। तो मैं उस पर यह बात कहूँगा कि अगर आपने फिशेज़ रखनी है परमानेंट, जैसे मैंने ये रखी हुई है 3 ईयर्स से, तो ये आइस वाला जो सोल्यूशन है ये परमानेंट नहीं है। ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपने स्मॉल टैंक रखा हुआ है और एम्बिएंट टेम्परेचर आपका नियर अबाउट 35, 36 या 40 डिग्री के अराउंड है। लेकिन जिस तरह मेरा एरिया है यहाँ पे 48, 49 डिग्री के अराउंड होता है एम्बिएंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप आइस नहीं रख सकते क्योंकि आप उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। आइस की बॉटल आप रखेंगे वो फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी, फिर दोबारा रखेंगे फिर फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी। अब मैं कितनी आइस की बॉटल्स अरेंज कर सकता हूँ, फ्रिज में अपनी रख सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है कि मैं कंटिन्यू उसको रख सकूँ। उसमें सेकंड इशू ये है कि जैसे ही मैं आइस की बॉटल रखूँगा टेम्परेचर डाउन आएगा और थोड़ी देर बाद जैसे वो मेल्ट होगी टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी टेम्परेचर में। वो ज़्यादा डेंजरस है अगर टैंक के वाटर टेम्परेचर में वेरिएशन आए तो। इसलिए आप वो सोल्यूशन नहीं रख सकते, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फिर नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर पेल्टियर कूलर बनाया वर्जन 1, उसने वर्किंग की, लेकिन जैसे मेरा टैंक ये 90 गैलन का है इसके ऊपर वो अलोन कूल नहीं कर सक रहा था। फिर मैंने एक और पेल्टियर कूलर बनाया वर्जन 2 के नाम से। उन दोनों ने कंबाइनली इसको कूल किया, लेकिन उसमें जो ड्रॉबैक आया, वर्किंग तो की लेकिन टैंक साइज़ काफ़ी बड़ा है। 30 गैलन का होता या मैक्सिमम 40 गैलन तो उस पर वो वर्किंग बेस्ट करता। इस पर भी उसने की 90 गैलन पे, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा आया क्योंकि पेल्टियर मॉड्यूल की एफिशिएंसी नहीं है, सेकंड उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, उसके फ़ैन डैमेज होंगे, पेल्टियर मॉड्यूल डैमेज होगा, रिलायबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। वर्किंग कर रहा है, छोटे सिस्टम के लिए बेस्ट है, इस पर भी की लेकिन इलेक्ट्रिक बिल मेरा काफ़ी ज़्यादा आया। अब लास्ट में जो परमानेंट सोल्यूशन है वो एक्वेरियम चिलर है। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप अगर ऑनलाइन परचेज़ करेंगे अराउंड इस टैंक के लिए और इस एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए तो $700 या $800 का वो होगा एक्वेरियम चिलर, जो इसकी कैपेसिटी इतनी होगी जो इसको कूल करे। तो मैं वो भी परचेज़ नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने फिर अपना एक्वेरियम चिलर घर में बनाया, ये वाला। और ये 2 ईयर्स से थैंक्स गॉड बेस्ट वर्किंग कर रहा है। इस पर मैंने FR11G कंप्रेसर लगाया हुआ है जो कि 1/3 HP का है। अब इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये कंट्रोलर बनाया टेम्परेचर के लिए, एक्वेरियम चिलर बनाया, इसको इंस्टॉल कैसे किया, पेल्टियर कूलर वर्किंग करते हैं, एफिशिएंसी उनकी कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा लेकिन वर्किंग करते हैं बेस्ट। उन सब की वीडियोस को मैं लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, अगर कोई मेरा दोस्त देखना चाहे तो वहाँ से देख के बना सकता है।
आई होप कि ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई पॉइंट किसी का हो तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।